हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। जी हाँ, आज से हम 12th क्लास का इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, न केवल लिटरेचर बल्कि पूरा ही सिलेबस 12th का हम कंप्लीट करेंगे। 1 बाय 1 एंड लाइन टू लाइन सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर फ्लेमिंगो बुक, यानी कि जो कि फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, सेकेंड बुक है विस्टास। तो आज हम फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन ये हम पढ़ने वाले हैं। बड़ा ही अजीब सा कोइंसिडेंस है, फर्स्ट लेसन ही लास्ट लेसन है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो ये अबाउट टू ऑथर है अल्फोंस डॉडेट, 1840 टू 1897 इनका बर्थ पीरियड है। वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको-प्रुशियन वार 1870 to 71 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, the French districts of Alsace and Lorraine were passed into the Prussian hands. Read the story to find out what effects this had on the life at school. ये जो ऑथर का नाम है, ये इनका लाइफ स्पैन यानी कि डेट ऑफ बर्थ और एंडिंग डेट इनका दिया हुआ है। वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने गए हैं। लास्ट लेसन जो इस चैप्टर का नाम है इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रुशियन वार। जब फ्रांस का और पर्शिया का जो युद्ध हुआ था 1870 to 81 में, तब का सेटअप है इस स्टोरी में। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुशिया जो फ्रांस है वो प्रुशिया के द्वारा हरा दी गई थी, जिसके नेता कौन थे? बिस्मार्क। प्रुशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी। तब ये किससे कंसिस्ट हुई थी, किससे बना हुआ था, मतलब इसमें कौन कौन से पार्ट आते थे? जो आजकल जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स हैं, उनसे कंसिस्ट होकर के प्रुशिया बना हुआ था। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रुशियन हैंड। इस वाली स्टोरी में हमें यही देखने को मिलता है कि जो फ्रेंच के ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं, स्पेशली एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों प्रुशिया के हाथों में चले गए थे। एंड रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ ऑफ स्कूल। अब हम इस चैप्टर के माध्यम से यही पढ़ने वाले हैं कि ऐसा हो जाने से स्कूल की लाइफ पर क्या असर पड़ा। तो अब हम आगे, दिस वाज ऑल अबाउट ऑथर, इससे आगे पढ़ने वाले हैं स्टोरी के बारे में। तो थोड़ा सा मैं इसका एक ओवरव्यू दूंगी। यहाँ पर एक बच्चा रहता है जिसका नाम है फ्रेंच, उसका एक टीचर है मिस्टर एम हैमल। मेनली तो यही दो कैरेक्टर हैं, बाकी और भी हैं, कुछ विलेजर्स एंड ऑल हैं। तो उन्हीं के साथ ये स्टोरी पूरी चलती है। क्या होता है कि जो फ्रेंच नाम का जो बच्चा है वो टाइमली स्कूल कभी नहीं जाता था, और उसकी कोशिश यही रहती थी कि मैं तब जाऊं जब मैं किसी से देखा ना, जब टीचर अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे होते तो वो चुपचाप से जाके बैठता था। यूजुअली वो ऐसा ही करता था, लेकिन आज का दिन भी वैसा ही था और वो वैसा ही इमेजिन कर रहा था कि चुपचाप से जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही स्कूल पास आया वो देखता है कि एकदम शोर नहीं है, जैसा यूजुअल शोर होता है बच्चों के चैप्टर को रिवाइज करने का, टीचर के रूलर को बेंच पे मारने का, या फिर जो भी रिसाइटेशन का एंड ऑल का जो शोर होता था वो शोर नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा तो हैरान परेशान होता है फ्रेंच, लेकिन फिर जाके बैठता है तो सब कुछ एकदम शांत था, किसी का कोई शोर सुनाई नहीं दे रहा था। और वो बहुत घबरा भी जाता है कि वो तो इमेजिन कर रहा था कि किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सब लोग शांत थे तो उसके आने का सबको पता चल गया। तो मिस्टर एम हैमल जो है उसको बोलते हैं, अरे फ्रेंड्स तुम आ गए, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तो वो उसको आराम से बैठने के लिए कहते हैं, वो बहुत घबराया सा बैठ जाता है। देन वो जाना क्यों नहीं चाहता था स्कूल, क्योंकि वहाँ पे जो होमवर्क मिलता था वो कभी कर ही नहीं पाता था, क्योंकि उसको उस होमवर्क से ज़्यादा टेम्पटिंग कुछ और ही लगता था, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में एंजॉय करना ही लगता था। अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे तारे ज़मीन पे मूवी है ना, उसमें जो बच्चा है ईशान अवस्थी, वो भी स्कूल नहीं जाना चाहता है। वो भी अपने आसपास की कभी तितलियों को देखता है, कभी चिड़ियों को देखता है, कभी पार्क को देखता है, ऐसे सेम वैसा ही सीन यहाँ पर भी क्रिएट किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I started school very late in that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hemmel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. I started for school very late that morning. उस दिन मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया उस वाली सुबह। and was in great dread of का मतलब डरने का, सॉरी डांटने का उसको डर था, खौफ था। किस लिए? क्योंकि जो उनके सर थे एम हैमल, उन्होंने जो होमवर्क दिया हुआ था वो पार्टिसिपल्स को लर्न करने का था कि वो मुझसे क्वेश्चन करेंगे, तो ये वाला डर था, ये वाला खौफ था, इसलिए वो थोड़ा लेट गया। एंड आई डिडंट नो, क्योंकि वो पार्टिसिपल का एक वर्ड भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे ऑफ द डोर। कुछ पल के लिए मैंने भागने की कोशिश की, थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड द डोर, स्कूल के बाहर ही मैं अपना दिन बिता दूंगा, ऐसा उसने सोचा। इट वॉज सो वार्म, इतनी गर्मी थी, सो ब्राइट, इतना उजाला था, मतलब सूरज बहुत तेज़ चमक रहा था। एंड द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो पक्षी जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही थी बाहर जंगल में। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल द प्रुशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। कहाँ पर ये सब सीन था? जंगल वाला, जो वो सो मिल थी, यानी कि कोई मिल थी वहाँ पे,
उसके बैक में जो खेत थे वहाँ पर कुछ पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, वहाँ पर वो जाना ज़्यादा बेहतर समझता था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि ये सब देखना उसको ज़्यादा ललचा रहा था बजाय कि पार्टिसिपल के रूल याद करने के। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से ताकत आई, मैं उसको ऑब्जेक्ट कर पाया, उसका विरोध कर पाया। जो मेरा मन था, जो ललचा रहा था, उसको मैं रोक पाया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और एकदम से भाग करके स्कूल चला गया। When I entered the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही मैंने टाउन हॉल में एंटर किया, मैं वहाँ से गुजरा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के पास। For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 सालों से बड़ी बुरी खबरें वहाँ पर आ रही थी, मतलब बुलेटिन बोर्ड पे लगाई जा रही थी। वो क्या क्या थी? लॉस्ट बैटल्स की, जो युद्ध में हम हार गए हैं वो, ड्राफ्ट्स, कुछ इस तरह के नोटिस वगैरह, एंड ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर से उनके ऑर्डर वहाँ पे लगाए गए थे। एंड आई थॉट ऑफ टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने ये सब सोचा कि यही सब होगा बिना रुके, यही सब सोचा। वट कैन बी द मैटर नाउ, लेकिन अब क्या मैटर हो सकता है? 2 सालों से तो ये सब सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज इतनी भीड़ है, अब क्या मैटर हो सकता है? इतना मन में सोचता है सिर्फ। And then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin. तब फिर मैं भागा जितना तेज मैं जा सकता था। फिर क्या हुआ? एक ब्लैकस्मिथ था, एक वॉचर था, जो वहाँ पर खड़े थे अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी कि अपना जो भी शागिर्द होते हैं, जो भी शिष्य होते हैं उसके साथ, और वो बुलेटिन को पढ़ रहे थे। और वो पढ़ते हुए उन्होंने मुझे बुलाया, डोंट गो फास्ट बब, हे लड़के इतना तेज़ मत भागो, इतनी जल्दी में क्यों हो? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए, अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है। उसका मतलब ये था। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मैंने सोचा कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, और फिर मैं चला गया अपने स्कूल एम हेमल्स लिटिल गार्डन में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है हाँफना, मतलब कि सांस फूल जाना, क्योंकि वो भाग रहा था तो उसका सांस फूल रहा था। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, the teacher's great ruler rapping on the table. अक्सर क्या था कि जब स्कूल स्टार्ट होता था, there was a great bustle, मतलब नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर होता था, और जो कि कहाँ से आता था? वो गली तक भी आता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर तक भी वो शोर सुनाई देता था बच्चों का। और वो कैसा शोर था? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे डेस्क को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेसन को रिपीट कर रहे हैं। यूनिसन का मतलब इकट्ठे होकर, समूह गान जैसे होता है ना, इकट्ठे होकर के। वेरी लाउड, बड़ी तेज़ी से, बहुत ऊंची आवाज़ में। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स, क्योंकि जब बच्चे लर्न कर रहे हैं, दूसरे बच्चे शोर कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे वो कैसे करेंगे? अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख करके, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर का जो डंडा होता है, रूलर होता है, उसके भी बजाने की आवाज़ आती है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब क्या था कि बहुत शांति थी चारों तरफ, सब कुछ थम चुका था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन, जैसा वो अक्सर करता था, ऑन द कमोशन, कि मैं चुपचाप अपनी बेंच पे, अपनी डेस्क पे बैठ जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन इतनी शांति थी जैसे ही कोई संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, मैंने खिड़की से झाँक के देखा मेरे जो क्लासमेट हैं ऑलरेडी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मैंने क्या देखा? जो एम हेमल है वो आगे पीछे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अपने जो डराने वाला जो आयरन का रूलर था, वो डंडा था या जो भी स्केल था, जो भी था, अपनी आर्म के नीचे अपनी बगल में दबा के वो घूम रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अंदर जाना पड़ा सबके सामने। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था? ब्लस्ड का मतलब है एम्बेरस होना, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, कि मैं कितना डरा हुआ था, तुम सोच भी नहीं सकते। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little French, we were beginning without you. वो कुछ भी नहीं बोलते, उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, जाओ अपनी सीट पे जल्दी से जाके बैठ जाओ फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं अपनी बेंच पर कूदा और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। नाउ टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन द ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब तक, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी, हाँ तो अब तक मेरा डर अभी कंट्रोल में आया भी नहीं था, जैसे मैं डरा हुआ था, मैं अभी शांत भी नहीं हुआ था। तो मेरी नज़र मेरे टीचर पर पड़ती है, जो कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहने हुए थे। एक उन्होंने शर्ट थी, वो फ्रिल्ड वाली शर्ट पहनी हुई थी, जिसपे फ्रिल लगी हुई हो, झालर जिसको बोलते हैं, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क
कैप, एक काले रंग की सिल्क की टोपी भी पहनी हुई थी, सभी कुछ मतलब एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाई हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, मतलब उसको कभी नहीं देखा गया सिवाय इंस्पेक्शन डेज और प्राइस डेज पर उनको पहने हुए। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, सोलमन का मतलब होता है सीरियस, कि पूरा स्कूल ही बहुत ही अजीब सा लग रहा था और बहुत ही सीरियस लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आवर सेल्स। सबसे जो स्ट्रेंज वाली बात थी, सरप्राइजिंग जो बात थी वो क्या थी कि जो बैक बेंचेज हमेशा खाली हुई रहती थी ना, पीछे वाली हमेशा खाली होती थी, वहाँ पर विलेज पीपल बैठे हुए थे, गाँव के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे जैसे हम लोग बैठते हैं। और उसमें कौन कौन थे? ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर बैठा हुआ था अपनी तिकोनी टोपी के साथ, मतलब उसने टोपी पहनी हुई थी जो 3 कॉर्नर थी। और एक फॉर्मर मेयर, पहला जो था मेयर बैठा हुआ था। फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहला पोस्ट मास्टर था वो था। सेवरल अदर बिसाइड्स, एवरीबडी लुक्ड सैड, मतलब और भी लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे, लेकिन हर एक कोई सैड था, हर एक कोई उदास था। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, जो ओल्ड हॉसर था वो क्या था, ही हेल्ड, हाँ वो उसने अपने हाथ में एक ओल्ड प्राइमर, जैसे प्राइमर होता है ना छोटे बच्चों की बुक होती है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए यूज़ की जाती है, ऐसा ही उसने पकड़ा हुआ था अपने हाथों में, थम्ड एट द एजेस, उसको किनारों से पकड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उसने ये अपने घुटनों पे रखा हुआ था, ओपन हो रखा था और उस पर उनके बड़े सारे चश्मे भी रखे हुए थे उसके पेजेस पर। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही चैप्टर काफ़ी है, कल हम इसको फिनिश कर देंगे। होप सो कि आपको कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। If you like the content, you can like, share and subscribe my channel, Teacher Wali Class. Thank you.